नलिनी जी पूछ रही हैं कि जब 55 किलो के शरीर को लेकर चलना पड़ता है, ढोना पड़ता है, जब शरीर मुंह फाड़ करके कहता है कि मैं हूं, तो शरीर को कैसे किनारे करके मैं ये मानूं कि मैं बोध हूं। शरीर क्या करता है ये तो बोला, शरीर किससे करता है और किससे कहता है ये तो बताइए। शरीर ने जोर से बोला मैं हूं, किससे बोला? शरीर से ही बोला, आपसे थोड़ी बोला। आप क्यों घुसे हुए हो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शरीर ने शरीर को बोला, आपको नहीं बोला। क्यों समझा रहे थे आचार्य शंकर कि जिनसे बोला जा रहा है वो भी मैं नहीं हूं? आंखों ने देखा कि सामने कुछ रखा है, चित्त ने याद किया कि ये चीज जो ऐसे रखी होती है ये अतीत में बहुत पोषक थी शरीर के लिए। हम्म। बुद्धि ने बताया क्या रास्ता है वहां तक जाने का। पेट को भूख लगी थी, स्मृति और बुद्धि की सहायता से और हाथ की सहायता से और पांव की सहायता से पेट की भूख मिटा दी गई। 55 किलो का शरीर था, शरीर में पेट था, पेट को भूख लगी थी, पेट ने कहा भूख लगी है। भूख मिटाने में आपकी क्या जरूरत थी? आप काय को बीच में आई? शरीर को भूख लगी थी, शरीर की भूख मिटाने के लिए शरीर के ही सब अवयव, हिस्से, उपकरण पर्याप्त थे ना। पेट को भूख लगी, आंखों ने देखा, स्मृति ने याद किया, बुद्धि ने रास्ता बताया, पांव रास्ते पर चले, हाथों ने भोजन उठाया, पेट में डाल दिया, पेट की भूख मिट गई। हमने अभी जिन जिन का नाम लिया वो सब शरीर हैं। पेट भी शरीर है, हाथ भी शरीर है, पांव भी शरीर है, बुद्धि भी शरीर है, स्मृति भी शरीर है, आंखें भी शरीर है, नाक ने भोजन को सूंघा, नाक भी शरीर है। शरीर को भूख लगी, शरीर ने भूख मिटा दी, आप क्यों बीच में आई? जो करना था शरीर ने करा, आपकी इसमें जरूरत कहां थी? आप क्यों बीच में घुस रहे हो? इसीलिए तो हम कहते हैं ना, अहंकार मिथ्या है। उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं, पर वो जबरदस्ती घुसाता है। अनइनवाइटेड गेस्ट, द गेट क्रैशर इन द पार्टी, हु नीड्स टू बी थ्रोन आउट। शरीर की पार्टी चल रही है, उसमें सब लोग मौजूद हैं। छोटे मोटे तो अपने भाई लोग, बैक्टीरिया ही न जाने कितने करोड़ पार्टी में अपना मस्त नाच रहे हैं, और वो सब आपस में अपना समन्वय समायोजन जानते हैं, सबको पता है क्या करना है। आंख बंद होती है तो आपका जो हार्ट रेट है वो बदल जाता है। आंख और दिल का कुछ रिश्ता है, ये दोनों अपना रिश्ता निभाना जानते हैं। आप काहे को बीच में आए हो? आंख कुछ देखती है, तत्काल शरीर प्रतिक्रिया करना जानता है, आप क्यों बीच में आए? आपकी क्या जरूरत है? बोलो ना। आप कहते हो मैंने सोचा, आपने नहीं सोचा, ये मस्तिष्क ने सोचा। मस्तिष्क सोचना जानता है, आप क्यों बीच में आए? आप कहते हो मैंने फैसला लिया, आपने नहीं फैसला लिया। स्मृति ने और बुद्धि ने मिलकर फैसला लिया, आप क्यों बीच में आए? जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, उसमें बताओ आपकी जरूरत कहां है? आप हो ही नहीं तो आपकी जरूरत क्या होगी? आप एक फैंटम गेस्ट हो, जो है ही नहीं। पार्टी में भूत डोल रहा है, जो है ही नहीं। शरीर की पार्टी चल रही है, उसमें एक भूत डोल रहा है जिसका क्या नाम है? अहंकार, जो है भी और नहीं भी है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जो बस आकर के पार्टी में मजा खराब कर सकता है। अहंकार वो है जो शरीर की पार्टी खराब करता है। अहंकार क्या है? प्रातिभासिक। शरीर क्या है? व्यवहारिक। शरीर प्रकृति है, शरीर अहंकार से ऊपर के तल का है बाबा। शरीर अहंकार से ऊपर के तल का है, शरीर अपना काम जानता है। आप जानते हो, आपको जब चोट लग जाती है तो अहंकार है तो प्रकृति का ही छोकरा, बहुत उछल रहा होता है। जब आपको चोट लग जाती है तो प्रकृति अहंकार को जबरदस्ती चुप करा देती है।
आपको चोट लगती है तो आपको क्या होता है? क्या होता है? आपकी टांग उछले कहीं और नहीं चली जाती, कुछ नहीं आपका, और कुछ बदले ना बदले, आपकी एक चीज तुरंत बदलती है, क्या? होश। आपको बेहोश कर देती है प्रकृति। कभी आपने सोचा आपको चोट लगती है तो आपको बेहोश क्यों कर देती है प्रकृति? या आपको बहुत दर्द होता है तो भी प्रकृति आपको बेहोश कर देती है? क्यों कर देती है? ताकि शरीर अपना काम कर सके। आपको बेहोश जानबूझ के करती है प्रकृति। प्रकृति ठीक उसी कारण से आपको बेहोश करती है जिस कारण से ऑपरेशन से पहले सर्जन आपको बेहोश करता है। आप अगर जगे रहोगे तो न प्रकृति अपना काम कर पाएगी न सर्जन। आपके सर पे चोट लगेगी, प्रकृति आपको तुरंत बेहोश कर देगी। ये ऐसा नहीं है कि आप धोखे से बेहोश हो गए, ये प्रकृति का फैसला है, चोट लगी है इसको बेहोश करो। अब आप बेहोश होकर गिर जाओगे तब प्रकृति धीरे धीरे आपका उपचार करेगी, और कुछ घंटों में जब वो आपका उपचार कर लेगी तो आपको होश आ जाएगा। अगर आपको बेहोश नहीं किया गया होता तो आप क्या करते? आप वही करते जो आप करते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपने टांग अड़ाई होती। प्रकृति ने अगर आपको बेहोश नहीं किया होता तो प्रकृति आपका उपचार भी नहीं कर पाती, क्योंकि आप खुद निकल पड़ते अपना उपचार करने, या आप इतने बावले हो जाते कि कुछ उल्टा पुल्टा करके दीवार में सर मारते, कुछ तो करते। जिसके चोट लगी है वो कुछ तो करेगा ही अपने लिए। तो प्रकृति कहती है तुम एक काम करो, बेहोश हो जाओ, जो करना है मैं करूंगी। उसको भी पता है कि आप बेवकूफ हो, आपकी कोई जरूरत ही नहीं है आपकी जिंदगी में। क्या बात है, आपकी जिंदगी में आपकी कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपनी जिंदगी से रुखसत हो जाते हैं, जिंदगी में चार चांद लग जाते हैं, आपको क्या चाहिए? आपकी विदाई। विदा हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई। समझ में आ रही है बात ये? तो इसीलिए जो जीवन मुक्त होता है उसको हम विदा भी कहते हैं, वो चला गया। बुद्ध के मार्ग में कहते हैं गते गते परागते स्वाहा। गया गया, पूरी तरह गया, और स्वाहा माने अब उसके वापस आने के बीज भी जल गए, अब वापस कभी नहीं आएगा। गते गते परागते स्वाहा। तुम जाओ ना, तुम क्या कर रहे हो यहां पर? अपने आईने पे ऊपर ऐसे छपवा दीजिए, तुम जाओ ना, तुम क्या करो? जब भी अपनी शक्ल देखें उसमें ये भी पढ़ने को मिले, तुम जाओ ना, तुम कर क्या रहे हो यहां पर? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शरीर बिल्कुल मजे में काम कर लेगा, जी लेगा और फिर मर लेगा आपके बिना भी। आप अवांछित हैं, अनवांटेड हैं। जाओ। लेकिन अपने आप को वांछित दिखाने के लिए, जरूरी दिखाने के लिए, उपयोगी ही नहीं, अपने आप को इनडिस्पेंसिबल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मैंने सोचा, मैंने हाथ बढ़ाया। हम कहते हैं चलो शरीर तो बाहरी चीज है ना, शरीर के भीतर जो है वो मैं हूं, और ये कह के हम शरीर का अपमान करते हैं। शरीर के भीतर मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं सोल हूं, मैं जीवात्मा हूं। शरीर तो बस बाहरी चीज है, ऐसे उठाने उठाने काम आता है। भीतर जो स्वामी बैठा है, जो फैसले करता है, वो मैं हूं। ये आप शरीर का अपमान कर रहे हो। जो कर रहा है शरीर ही कर रहा है, कोई स्वामी नहीं है शरीर का जो भीतर बैठा है। शरीर स्वयं अपना स्वामी है, और शरीर की स्वामिनी है बड़ी मां प्रकृति। लेकिन देख रहे हो हमारी धूर्तता। हम कहते हैं बाहर शरीर है, भीतर मैं हूं। सबके भीतर यही रहता है ना भाव। बाहर शरीर है, भीतर मैं हूं। जो भीतर मैं हूं उसका क्या नाम है? सोल या जीवात्मा। वो मैं हूं। भीतर कोई सोल नहीं है, कोई जीवात्मा नहीं है। बाहर भी शरीर है, भीतर भी शरीर है, और शरीर अपना काम स्वयं करना जानता है, और शरीर अपना काम स्वयं करता भी है। अहंकार तो बस जबरदस्ती घुसे पड़े। वो फोटो होती हैं कई, इसमें एक फ्रेम सेट है जिसमें जिन लोगों को खड़ा होना होगा, और कोने में एक होगा जो ऐसे करके एक खंबे के पीछे से घुसने की कोशिश कर रहा होगा, वो अहंकार है। देखिए ऐसी फोटो। फोटो में चार लोग खड़े करे गए थे कि इनकी फोटो खींचेगी, और एक है जो पीछे से पूरी घुसने की कोशिश कर रहा, घुस भी नहीं पा रहा, वो अहंकार है। तेरी कोई जरूरत नहीं है उस फ्रेम में बाबा। तू बस एक काम कर सकता है, फोटो बॉम्बिंग। अहंकार का यही काम है, उसने आपकी जिंदगी के सारे चित्र बॉम्ब कर दिए हैं। एक से एक खूबसूरत चीज होगी, जैसे ही उसमें वो अहंकार आ जाता है, फोटो बॉम्ब हो गई ना। बहुत बढ़िया फोटो थी और पीछे एक आ गया था, अब फोटो कैसी हो गई? अहंकार बस यही है।
ये फालतू की चीज जो आपकी हर फोटो में घुसी हुई है। अपनी कोई फोटो दिखा दो जिसमें अहंकार ना हो, और वही है जो आपकी हर फोटो को बिल्कुल कचरा, भद्दा, कुरूप बना देता है। अहंकारी आदमी में शरीर के प्रति बड़ा असम्मान होता है। वो शरीर को तो शरीर की इज्जत देता ही नहीं। वो कहता है शरीर तो मेरा सेवक है, मैं शरीर को चलाता हूं। इसीलिए अहंकारी अपने शरीर को खराब भी खूब करता है। तुम कुछ और नहीं हो, तुम शरीर मात्र हो। अपने इज्जत करने का अर्थ ही यही है कि शरीर शरीर की ही इज्जत करे। पर अहंकारी कहता है मेरा शरीर खराब हो रहा है तो क्या हो गया, मैं तो स्वस्थ हूं ना, मैं भीतर, मैं निर्मल आत्मा हूं, मैं स्वस्थ हूं। शरीर स्वस्थ है तो तुम स्वस्थ हो। तुम जो भी हो, तुम शरीर ही हो। समझ में आ रही बात है? ये गजब हो गया, ये क्या हो गया है? मैं शरीर ही हूं। अभी कल तो अष्टावक्र ऋषि आके बोले थे न में देहो ना हम देहो, ये क्या हो गया? हम्म तुम तो आत्मा हो ना, तो शरीर तो शरीर है। तुम्हारा दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। घुसो मत, शरीर को शरीर काम करने दो। न में देहो, शरीर तुम्हारा नहीं है। शरीर को शरीर काम करने दो, बिल्कुल घुसो मत। अहंकारी की तुमको पहचान बताता हूं। घुसा रहेगा शरीर में, उसकी छोटी से छोटी चीज को नियमित और नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। नियमित माने नियमबद्ध। शरीर पर जबरदस्ती के हुक्म चलाएगा, चल ये खा, चल वो। शरीर जानता है क्या खाना है। बकरी को किसी ने सिखाया क्या खाना है? तुम घास को मांस खिला के दिखा दो, तुम शेर को घास खिला के दिखा दो, उन्हें किसी ने बताया? पर अहंकारी कहेगा मैं अभी सांस लेने का अभ्यास कर रहा हूं। दुनिया का छोटे से छोटा बेचारा गरीब कीट पतंगा भी जानता है सांस कैसी लेनी है। मनुष्य अकेला होता है जो सांस लेने का भी अभ्यास करता है। उससे पूछो फलानी जगह क्यों जा रहे हो? ऋषिकेश में मैं पूछता, वो आते थे, आई हैव कम टू इंडिया टू लर्न ब्रीदिंग। तुझे सांस लेना नहीं आता? वो बाहर बिल्ली कुत्ते, उनको भी सांस लेना आता है, तुझे ही सांस लेना नहीं आता? घुसे पड़े हैं शरीर में, घुसे पड़े। और बात सही है, इंसान को सांस लेना सचमुच नहीं आता, तो फिर इंसान को प्राणायाम सिखाना पड़ता है। क्योंकि इंसान अकेला है जिसके पास अहंकार है। अहंकार तुम्हारी सांसों की लय को भी तोड़ देता है, तो फिर सीखना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है। अपने आप को अपने से आजाद कर दो। मत घुसो शरीर की हर छोटी छोटी गतिविधि में। मैं इतने बजे उठूंगा, मैं इतने बजे खाऊंगा। कभी देखा कि पूरी सृष्टि में कोई और जीव अपने लिए ऐसे नियम बना रहा हो और सब स्वस्थ जीते हैं? सब स्वस्थ जीते हैं। पेड़ कब झूमता है? उसने नियम नहीं बनाया, कहता है जब हवा चलेगी तो झूम लेंगे। जब हवा चलेगी तो झूम लेंगे। जंगल में नदी बह रही होती है, उस पे वन्य जीव समय बांध के पानी पीने जाते हैं। वो कब जाते हैं पानी पीने? कहते जब प्यास लगेगी तो पी लेंगे। शरीर को शरीर का काम करने दो, तुम नियम काहे को बांध रहे हो बाबा? हर छोटी चीज में ये जो तथाकथित धार्मिक आदमी है, धार्मिक माने अहंकारी, हम जैसे धर्म पर चलते हैं वो अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। हर छोटी चीज में धार्मिक आदमी अपने शरीर पर चढ़ बैठता है। शरीर में इस जगह पर ये निशान लगाऊंगा, यहां पर ये करूंगा, यहां ऐसे नाक छेद दूंगा, कान छेद दूंगा, यहां पर कुछ मल लूंगा, यहां ये कर लूंगा। काहे को शरीर के पीछे पड़े हो? शरीर ने तुमसे बोला कि कुछ मलो, कुछ मलवाना होगा तो शरीर मलवा लेगा खुद। हाथ है, हाथ किसके हैं? शरीर के। और माथा भी किसका है? शरीर का। माथे को कुछ चाहिए होगा ना, हाथ को बोल देगा। माथे पे मच्छर काट रहा होता है, हाथ क्या करता है? हाथ अपने आप उठ जाता है, हटा देता है। माथे को कुछ चाहिए था, माथे ने खुद बता दिया होता हाथ को। तुम क्यों जबरदस्ती हाथ से माथे पे कुछ मलवा रहे हो? और सबसे ज्यादा जिन चीजों पर चढ़कर बैठता है अहंकारी चित्त, वो है शरीर की प्राकृतिक इच्छाएं। और तुमसे एक बात बता रहा हूं, जो अब शरीर की
छोटी छोटी प्राकृतिक गतिविधियों को और इच्छाओं को दबाएगा, वो पाएगा कि उसने अपने भीतर दमन का पूरा एक ज्वालामुखी तैयार कर लिया है, जो भयानक फटेगा, फिर भयानक फटेगा। अरे ये छोटी बातें हैं, इनको रेगुलेट नहीं करा जाता, खाना पीना ये सब इनमें, यहां तक कि यौन इच्छा। परमात्मा की प्राप्ति के नाम पर चढ़कर बैठ गए हैं यौन इच्छा पर। जोर से नाड़ा बांध लो, अभी परमात्मा मिल जाएगा। कॉटन का नहीं, आयरन का। ताला लगा दो, चाबी फेंक दो, अभी कल ही मिलेगा परमात्मा। और डरते हैं, बोलते हैं अगर हमने ताला नहीं लगाया तो शरीर निरंकुश हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा। पूरी प्रकृति में कौन सा जीव तुमको व्यभिचारी मिलता है, बताओ? मनुष्य अकेला है जो व्यभिचारी है, और मनुष्य व्यभिचारी इसीलिए है क्योंकि उसने अपनी यौन इच्छा पे खूब ताला लगाया है। कामी कुत्ता 3 दिन अनतर रहे उदास, और कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। कुत्ता हर समय लगा रहता है क्या कुतिया के पीछे? पर मनुष्य को यही डर है, अगर मैंने अपने आप को ढील छोड़ दी तो फिर तो मैं स्वेच्छाचारी हो जाऊंगा ना, मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। पता नहीं क्या कर दोगे नहीं तुम, पता नहीं क्या जो भी है वो तुम अभी करते हो। मनुष्य जैसी बलात्कारी प्रजाति दूसरी नहीं होती, क्योंकि मनुष्य अकेला है जो अपनी यौन इच्छा पे अंकुश लगाता है। चढ़े हुए हैं शरीर पर, अपने शरीर पे चढ़ोगे तो दूसरे के शरीर पे भी चढ़ोगे। अपने शरीर से इतनी उम्मीदें रखोगे तो दूसरे के शरीर से भी बहुत उम्मीदें रखोगे, और शरीर कोई उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। जीवन में जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, उन पर चढ़ मत जाया करो। 12 बजे खाया था खाना, दोपहर में 2 बजे फिर कुछ खाने का लग रहा है तो खा लो थोड़ा सा। नियम मत बनाओ कि अरे ये तो अधार्मिक काम हो गया, हम तो सब कुछ बिल्कुल तयशुदा तरीके से करते हैं। दिखाओ कहां है खाने का टाइम टेबल, समय सारणी लेकर आओ भाई। 1 मिनट पहले नहीं, 1 मिनट बाद नहीं, मुहूर्त देख के खाना खाएंगे। देखिए साहब, अब 25 साल हो गए, मैं ठीक 9:30 बजे डिनर करके ठीक 10 बजे सो जाता हूं। ये बच के रहना, इस आदमी ने बहुत अपना दमन कर रखा है। विस्फोट बिल्कुल आने ही वाला है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम 9:30 बजे खाओ तो मत सो 10 बजे, पर ये नियम की बात थोड़ी ही है। 9:30 बजे खा रहे हो तो संभावना यही है कि 10 बजे नींद आ ही जाएगी, पर नहीं आ रही तो चढ़ो मत अपने ऊपर। 11 बजे आ गई, अच्छी बात है, और किसी किसी दिन अगर पूरी रात जग लिए तो वो भी अच्छा है। कितनी सुंदर कविताएं हैं जो रातों में ही फलित होती हैं। कोई तुमने पाप नहीं कर दिया अगर किसी दिन रात भर जग लिए तो। शारीरिक बातें हैं, देखा है किसी दिन भूख लगती है किसी दिन नहीं लगती है, देखा है। कभी भूख ज्यादा लग गई, कभी कम लग गई। शरीर का मामला है, शरीर खुद देख लेगा, तुम काहे के लिए परेशान हो रहे हो। और हमारे लिए, अरे तो गजब हो गया, मैं पुराना योगी हूं, ठीक 2.5 रोटी खाता हूं, और किसी दिन अगर भूख लग रही है तो खा ले 4, नरक में नहीं पड़ जाएगा। और किसी दिन हो सकता है भूख नहीं लग रही तो मत खाना। समझ में आ रही है बात? कुछ बातें शरीर की हैं, शरीर देख लेता है, उसमें इतना नहीं रोते चिल्लाते। तुम जिम जाते हो, रोज एक सा वजन उठा पाते हो? किसी दिन शरीर बोलता है आज मजा आ रहा है, आज लाओ, बल्कि यह भी लगता है कि आज 5 किलो और लगा रहे। और किसी किसी दिन अकारण ही, तुम नहीं जानोगे, शरीर की अपनी व्यवस्था, उसके अपने कारण है, और तुम्हें नहीं पता। किसी दिन शरीर बोलता है कि हो गया, आज 15 रेप्स की जगह 10 रेप्स भी नहीं हो रहे, ठीक है कोई बात नहीं। चढ़ो मत शरीर के ऊपर, नहीं हो रहे तो नहीं। अब मैं अनुशासनहीनता की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं बात सूक्ष्म है, उसको समझो। और मेरी बात को विकृत कर देना बहुत आसान है, लोग कहेंगे ये तो
सबको कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वेच्छाचारी हो जाओ, ये सबको धकेल रहे हैं उच्छृंखलता की ओर, व्यभिचार की ओर। मैं तुम्हें ऐसा कहना है तो कह सकते हो, पर मैं जो बात कह रहा हूं वो थोड़ी ज्यादा सूक्ष्म है। मैं कह रहा हूं छोटी चीजों को छोटी चीजों की जगह पड़े रहने दो। छोटी चीजों को बहुत बड़ा बना लोगे तो बड़ी चीज से वंचित रह जाओगे। शरीर की बातें छोटी बातें होती हैं, छोटी बातों को छोटा शरीर खुद ही देख लेगा। इसमें तुम्हें, अब यहां तुम बैठे हुए हो, सब अलग अलग तरीके से बैठे हो, जैसा जिसका शरीर है वैसा बैठा है। ये अपनी दोनों जो टांगे हैं उनको एक खास अदा से एक कोण में मोड़ के बैठे हैं। वो पालथी मार के बैठा है, थोड़ी देर पहले इसने एक टांग उठा रखी थी। तो अरे जिसको जैसे ठीक लग रहा है, जिसका जैसा शरीर है वैसे बैठ जाओ। मैं तो असहज हो जाता हूं, लोग मुझे सुनने आते हैं और बिल्कुल वो प्रयास कर करके कहते मेरुदंड सीधा होना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए, और ऐसे बैठेंगे और कई हाथ में ऐसे मुद्रा वगैरह धारण करेंगे। वो अगर सहजता से होता है तो होने दो, चढ़ो मत शरीर पर। तुम सारा ध्यान इसी पे लगा दोगे कि तुम्हारा मेरुदंड सीधा है कि नहीं, तो सुनने पर ध्यान कैसे लगेगा? मैं नहीं कह रहा हूं लेट जाओ, लेट जाओगे तो मैं भी कहता हूं क्या कर रहे हो, क्योंकि लिटाने का काम भी शरीर नहीं कर रहा हो, तुम्हारा अहंकार लिटाता है। शरीर अपना हिसाब जानता है। प्रकृति को थोड़ा सम्मान देना सीखो। प्रकृति की अपनी एक इंटेलिजेंस होती है, उस पर भरोसा करना सीखो। तुम अलग वो अलग, वो अपना घर देख लेगा। शरीर प्रकृति का अड्डा है, वहां पे जो नियम कायदे चलते हैं वो चलने दो, उसमें मत घुसो। तुम अपना हिसाब देखो। अपने घर में आग लगी है और दूसरे के घर में हस्तक्षेप कर रहे हो, ये कहाँ की अकल है? अपना घर माने मैं, अहम, अहम। हम्म, ये प्रकृति का घर है, वहां मत घुसो। सोचो तुम ज्यादा ही घुस जाओ शरीर में और तुम कहो कि सांस भी कैसे लेनी है मैं तय करूंगा, दिल कैसे धड़कना है मैं तय करूंगा, फिर क्या होगा? मर ही जाओगे। आप में से किस किस को पता है खाना कैसे पचता है? आप में से कौन कौन अपना खाना खुद पचाता है? और अगर आप तय कर लो कि अपना खाना खुद पचाओगे तो कभी पचेगा? ये तो गनीमत की बात है, अनुग्रह की बात है कि आपको पता भी नहीं है कि आपका खाना कैसे पचता है। तभी बढ़िया पचता है, क्योंकि प्रकृति अपना काम करना जानती है। अगर आपके हाथ में छोड़ दिया होता खाना पचाना, सोचो, अगर आपको ये अधिकार मिल जाए कि शरीर में जो कुछ होगा आपके हिसाब से होगा, तो सोचो आप क्या क्या नहीं कर डालोगे। कमलेश की तो आंखें चमक गई। बोले माने मैं जैसा चाहूं वैसा हो सकता है? फिर सोचो हम क्या क्या नहीं कर डालेंगे इसके साथ। ये बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूं, गनीमत है कि हमारे सारे हस्तक्षेप के बावजूद शरीर हमें एक सीमा से आगे बर्दाश्त नहीं करता, वो अपने हिसाब से चलता है। शरीर को दर्द हो रहा है, उपचार कौन करेगा? शरीर खुद। स्मृति बताएगी कि जब पिछली बार दर्द हुआ तो क्या हुआ था। बुद्धि बताएगी इस बार दर्द हो रहा है तो क्या करना है। हाथ गाड़ी की चाबी खोजेंगे, पांव ब्रेक और एक्सेलरेटर दबाएंगे, आंखें जीपीएस देखेंगी, मुंह डॉक्टर से अपनी अवस्था बताएगा, कान डॉक्टर की सलाह सुनेंगे, फिर हाथ से डॉक्टर की दी दवाई खाई जाएगी और शरीर का दर्द दूर हो जाएगा। ये सब किसने करा? शरीर ने करा। इसमें आपकी कोई जरूरत थी? आपकी कोई जरूरत नहीं थी। लर्न टू लिव विदाउट योर सेल्फ।
आत्मा कर्ता नहीं होती, आत्मा साक्षी है। शरीर अपना सब काम करता रहेगा, आत्मा उसकी साक्षी मात्र रहेगी। शरीर कर रहा है, आप देख रहे हैं, शरीर ने किया, मैंने देखा, उसमें हस्तक्षेप करने का, उंगली डालने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यही प्रकृति के प्रति सम्मान की बात है। मां तू अपना काम कर, मैं बस साक्षी हो सकता हूं। मैं होता कौन हूं विघ्न डालने वाला? ये तेरा क्षेत्र है मां, शरीर तेरा क्षेत्र है, तू देखेगी, तू देख, तूने जन्म दिया, तू ही चला, मैं बस साक्षी हूं। कौन सी मां की बात हो रही है? बड़ी मां, प्रकृति मां। उसने जन्म दिया है तो उसने छोटे से छोटे जीव को एक क्षमता भी दी है कि जीवन चला सके। तुम्हें ही नहीं दी है क्या क्षमता? छोटे से छोटा इतना सा जीव होता, उसके पास भी क्षमता होती है जीवन चलाने की, तो मनुष्य के पास भी है। और तुम्हें जन्म अहंकार ने नहीं दिया था, तुम्हें जन्म प्रकृति ने दिया था। तो जीवन भी अहंकार नहीं चलाएगा, जीवन भी प्रकृति चलाएगी। अहंकार को किनारे रखो, उसको बोलो साक्षी हो जा। साक्षी अहंकार ही आत्मा कहलाता है।